हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो? होप यू आर फाइन। आई थिंक इन लास्ट लेक्चर सभी ने देखा होगा। लास्ट सेशन क्या पढ़ाया गया था? इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीएच वैल्यू एंड और किस पे, कुछ समथिंग आई थिंक एसिड बेस। सभी ने पढ़ा कि नहीं? सभी लोग वीडियो को सीक्वेंस में देखें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, सो गाइज, लास्ट लेक्चर को बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं जो हमेशा नीट में, मैक्सिमम टाइम में नीट में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जेई में तो खैर ज़्यादा का क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन नीट में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि पीएच की वैल्यू बताओ। तो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पीएच की वैल्यू हमने लिखा है, उसको तुम्हें याद कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैटरी एसिड, जो भी तुम्हारी बैटरी घर पे होती है, ठीक है, इन्वर्टर की बैटरी, उन सब में जो एसिड होता है उसका पीएच का वैल्यू बहुत ही हाई होता है। जीरो कह सकते हो, मतलब इनिशियल पॉइंट पे हाई वैल्यू रहेगी। ठीक है, देखो पीएच के वैल्यू मैंने तुमको बताया होगा लास्ट में कि क्या बताया था कि 0 से लेके 14, ये 14 होता है, 0 होता है, ये होता है 7। तो 7 से एबव क्या रहेगा? 7 से एबव बेसिक नेचर रहेगा और 7 से बिलो क्या रहेगा? एसिडिक नेचर रहेगा। मीन्स अगर हम इधर बढ़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी एसिडिक इन नेचर आएगा, और इधर बढ़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेसिक इन नेचर आएगा। क्लियर? इसको ध्यान में देखते हुए ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ये वैल्यू क्या है? एसिडिक बढ़ रही है, और 7 के नीचे क्या आ जाएगा? बेसिक आ जाएगा। सभी को समझ में आया ना? तो ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सम सब्सटेंस लाइक एच बैटरी एसिड व्हिच पीएच इज 0, मीन्स मैक्सिमम पीएच वैल्यू, मोस्ट एसिडिक। ये होता है गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस होता है उसका 1.0 HCl को भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। हमारी बॉडी में बनता है, गैस्ट्रिक मीन्स होता है स्टमच। ठीक है, इसके बाद सेकंड आ जाएगा लेमन जूस आ जाएगा। तो लेमन जूस में क्या रहेगा? 2.5 रहेगा। कितना रहेगा वैल्यू? 2.5 रहेगी वैल्यू। और विनेगर में कितना है वैल्यू? 3.0 वैल्यू है इसका। वाइन तो आप जानते ही हो, वाइन का नाम सुनते ही समझ में आ गया। ठीक है, वाइन जो होती है मैक्सिमम किससे बनाई जाती है? वाइन्स आर मेड ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स कैसे होते हैं? एप्पल वाइन अलग आता है, ठीक है, एप्पल का अलग आता है, ग्रेप्स का अलग आता है, ईटीसी। तो अकॉर्डिंग टू वाइन, वाइन का होता है 3.5 वैल्यू। टोमेटो जूस, ठीक है, टोमेटो पोटैटो ये सारा जूस होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर होता है। एसिड रेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। एसिड रेन और ये वाइन, ठीक है, लेमन जूस, इन सब का इंपॉर्टेंट है। तो एसिड रेन में यहाँ पे क्या आएगा? 5.6 आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिन, जो हमारा जो भी होता है, यूरिन में कितना होता है? 6.0। मिल्क, तो मिल्क कितना होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, 6.5। याद रखना इसको, मिल्क को और यूरिन को। प्योर वाटर, प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कितना होता है इसका? न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर क्या रहेगा? 7 रहेगा। 7 से एबव एसिडिक होता है, 7 से बिलो कितना होता है? बेसिक होता है। इन केस ऑफ ब्लड, ब्लड कितना होता है? 7.4। These facts should be memorized by each and every students. देखो NaOH मोस्ट बेसिक होता है, HCl मोस्ट एसिडिक होता है, क्योंकि ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे कितना होता है? 13 होता है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट होते हैं वॉशिंग पाउडर, निरमा, नाम सुना ही होगा ना। तो इसका होता है 10 होता है, 10, थर्ड नहीं 10 होता है। तो ये तुम्हें मेमोराइज करना है, याद हो जाएंगे कंप्लीट। इसको रट्टा मारना है, एनी हाउ एनी वे। पानी पी पी के रट्टा मारो, चाय पी के नहीं। सो नाउ कम टू
देखो, सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द हाउ टू फाइंड pH from given H plus and OH minus ion. Now in second, how to find H plus ion concentration and OH minus ion concentration on the given of pH and pOH value. समझ में है? इस बार क्या करना है, pH दिया रहेगा, H plus और OH आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करना है. तो these are the basic question. So come to the first question. pH equal to 3. Define the formula for pH. pH equal to minus log H plus ion concentration. pH equal to minus log H plus ion concentration. This is the main formula. So here pH is given. pH is given. pH के स्थान पे प्लेस किया 3 इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन. नाउ ऑन टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग लेने से पहले क्या करो, -3 इधर कर लो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -3 इक्वल टू लॉग H प्लस आयन. क्या करेंगे, इस माइनस को इस साइड ले आए हम. ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, टेकिंग एंटी लॉग ले लो या फिर क्या करोगे, लॉग को नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पॉइंट समझ में आया सभी को? तो दो तरीके थे. फर्स्ट मेथड देखो, जो जिसको अच्छा लगे करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहां पे फर्स्ट मेथड में क्या किया हमने कि टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग को बोथ साइड हमने ले लिया. क्लियर? तो एंटी लॉग जब लेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग -3 इक्वल टू एंटी लॉग एंड लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन. तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, H प्लस बचेगा. और -3 को क्या राइट डाउन कर सकते हैं, एंटी लॉग का बेस कितना है यहाँ पे, लॉग बेस यहाँ पे ऑलवेज टेकन 10. तो यहाँ पे 10 बेस पे सारा कुछ हो रहा है. तो एक काम करते हैं, इसको इस राइट डाउन करते हैं इधर यहाँ पे. तो ये हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं यहाँ कि एंटी लॉग विद बेस 10 की पावर -3. लास्ट लेक्चर में हमने बताया था -3 को ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं कि नहीं. अब इधर कितना आ जाएगा बताइए, ये वैल्यू H प्लस. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे. यहाँ पे वैल्यू जो आएगी, वैल्यू आएगी लॉग 10 की पावर -3. ओके, समझ में आया? एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 10 की पावर -3 इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन. सभी का समझ में आया? फिर से देख लेंगे. 3 इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन हो जाएगा, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, और लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन
इसके बाद मेथड 2 है यहाँ फाइंड करने के, एंटी लॉग दोनों साइड ले लेंगे, तो एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग -3 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ लॉग h प्लस आयन, तो एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा। अब देखो -3 को हम राइट डाउन कर सकते हैं, क्या राइट डाउन कर सकते हैं, log 10 की पावर -3 विद बेस 10, तो यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा फिर से, और इसकी वैल्यू 10 की पावर -3 इक्वल टू h प्लस आयन कंसंट्रेशन। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस वाज द फर्स्ट मेथड। यू कैन गो विद द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड 10 की पावर a इक्वल टू b, इसका लॉग फॉर्मेट क्या होता है बताइए, इसका लॉग फॉर्मेट कैसे फाइंड करेंगे बताइए, ये सीखा है कि नहीं, सबने सीखा होगा। ये हो जाएगा लॉग टेन जो होता है वो वैल्यू किस में आती है, लॉग में आती है। सो यहां पे क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट क्या बनेगा, log b विद बेस 10 इक्वल टू a। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, इसको फॉलो करना होता है। ये नॉर्मल फॉर्म है, इससे लॉग फॉर्म है। जो भी तुम्हारा इक्वल में होता है वो तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू के फॉर्म में, जिसकी पावर होती है वो बेस में आ जाएगा, जो पावर में होता है वो इक्वल टू में जाएगा तुम्हारा, ठीक है, जो पावर में रहेगा वो तुम्हारा इक्वल टू में जाएगा। सो कम टू द हियर, यहां सेकंड मेथड स्टार्ट है, तो -3 log h प्लस आयन, -3 log h प्लस आयन, you can write in this form, here is base 10 की पावर -3 इक्वल टू h प्लस आयन, you can write, this is the second method, this is the first method, both are the important, okay, you can solve this question by any method as you wish. So come to the second point, means second question, सभी लोग अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन करेंगे और अप्लाई करेंगे, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, नाउ अभी तो हमने क्या निकाला, सिर्फ H प्लस निकाला ना, फर्स्ट क्वेश्चन में OH माइनस भी निकालना है, तो क्या करेंगे बताइए, H प्लस आने के बाद OH माइनस कैसे निकालेंगे, OH माइनस निकालने का तरीका बताइए। देखिए H प्लस आयन और OH माइनस आयन, दो तरीके हमने तुमको बताए थे। एक बताया था कि KW की वैल्यू क्या होती है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या होता है, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बताया था। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7 होती है, और इसकी वैल्यू 10 की पावर -7, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, कुल मिला के 10 की पावर -14 होती है, पढ़ाया था ना। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू चेंज हो रही है, 10 की पावर -3 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी बताइए, OH माइनस कंसंट्रेशन यहां से क्या निकल के आ गया, 10 की पावर -14 डिवाइड बाई 10 की पावर -3, दिस वैल्यू बिकम्स 10 की पावर कितना आ गया, -11 आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, क्लियर है। अब मान लीजिए किसी ने पूछ लिया इसी में से, pH गिवन है, फाइंड आल्सो POH, H प्लस OH माइनस आयन गिवन है, तो इसका POH कितना होगा, अब बताइए जरा, POH कितना होगा, pH गिवन है तो POH निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, POH होता है -log
OH आयन कंसंट्रेशन, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग 10⁻⁻11। इट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 11। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। फाइंड H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। तो pH इक्वल टू 3 गिवन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, वी नो दैट अबाउट दैट। तो 3 इक्वल टू -3 लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, इस माइनस को लेफ्ट साइड लाएंगे तो -3 इक्वल टू लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। फर्स्ट मेथड टू टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। देखो H प्लस आयन यहां से फाइंड करने के दो मेथड हैं। पहला तो एंटी लॉग बोथ साइड ले लो, एंटी लॉग बोथ साइड ले लिया हमने, तो एंटी लॉग -3 इक्वल टू एंटी लॉग इनटू लॉग H प्लस आयन, तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? यहां से अब -3 को इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, log 10 की पावर -3 विद बेस 10। एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, इधर से H प्लस बचेगा, तो यहाँ पे H प्लस आयन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर -3। दिस इज द फर्स्ट मेथड। यू कैन गो विद सेकेंड मेथड, तुम्हें सेकेंड मेथड से ही जाना है, फर्स्ट मेथड से नहीं जाना है। 10 की पावर इक्वल टू 20 फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म है, पावर फॉर्म है, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिसकी पावर होती है वो बेस बनता है, जो पावर होती है वो इक्वल में जाता है, जो इक्वल में होता है वो वैल्यू बनता है। दिस इज द दोनों फॉर्म तुम्हारी हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास ये एक फॉर्म गिवन है, -3 इक्वल टू लॉग H प्लस आयन विद बेस 10, तो 10 की पावर -3 इक्वल टू H प्लस आयन। दिस इज द फाइनल आंसर। यहां से निकालो, यहां से आंसर दोनों में सेम आना चाहिए। अब देखो मुझे निकालना है OH आयन कंसंट्रेशन। ये सारा कुछ जो क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो KW इक्वल टू H प्लस आयन इंटू H माइनस आयन कंसंट्रेशन। KW सुनाया था ना, क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। 10 की पावर -3 इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिस वैल्यू इज 10 की पावर -14। देन OH minus ion concentration equal to 10 की power -14 divided by 10 की power -3, it becomes 10 की power -11. You can go with the OH minus ion concentration 10 की power -11. Okay, but if we ask how to find OH ना POH, अब POH निकालने के लिए OH ion concentration मिल गया, so POH equal to minus log OH ion concentration, it becomes 11. Clear? सभी को समझ में आया? सो गो विद द सेकेंड क्वेश्चन। Okay, in second question POH is 12 given, फाइंड करना है H प्लस आयन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड कर लेंगे, POH इज 12, ये वैल्यू गिवन है, हेंस POH इक्वल टू माइनस लॉग OH ion concentration. This is the, then POH value equal to 12 equal to minus log OH ion concentration, hence -12 equal to log OH ion concentration। और सभी में यहाँ पे क्या है, बेस 10 है, बेस कितना है, 10 है, सभी में बेस 10 है, तो 10 की पावर -12 इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन। हमने लॉग फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया, तो 10 की पावर -12 इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन। अभी सेकेंड मेथड डिस्कस किया था उसी का फॉर्म है। दिस इज द फर्स्ट आंसर, OH आयन कंसंट्रेशन। नाउ मुझे क्या फाइंड करना है,
मुझे फाइंड करना है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो हाउ टू फाइंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे बताइए। वी नो दैट KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तुमको लिखना ही पड़ेगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। KW इट इज 10 की पावर माइनस 14। KW का वैल्यू कितना होता है 10 की पावर माइनस 14 होता है ये वैल्यू। देन H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया 10 की पावर माइनस 12। 10 की पावर माइनस 12 H plus it becomes 10 की पावर माइनस 14 divided by 10 की पावर माइनस 12 it becomes 10 की पावर माइनस 2। ये वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर माइनस 2। क्लियर। दिस वैल्यू बिकम्स 10 की पावर माइनस 2। देन अब देखो अगर क्वेश्चन पूछता है कि पीएच निकालिए तो हाउ टू फाइंड पीएच। पीएच गिवन है H प्लस निकाल दिया OH आयन निकाल दिया। अब निकालना मान लीजिए पीएच निकालना है तो पीएच की वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पे साइंटिफिक लॉ का यूज कर रहे हैं इसका बेस ऑलवेज 10 टेकन होगा लिखें या ना लिखें इस पॉइंट को अपने माइंड में रख लो। तो पीएच की वैल्यू माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 2 इट बिकम्स 2। क्लियर। तो एक ये आंसर हो गया एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में देखिए अब तो आसान लग रहा होगा सभी लोग उसको सॉल्व करेंगे ज्यादा क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे ठीक है। हम सिर्फ ये सॉल्व करेंगे पीएच ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसका 5 सॉल्व करेंगे फोर्थ अपने आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए पीएच की वैल्यू 6 गिवन है 6 गिवन है। इससे क्या निकालेंगे हो जाएगा 6 इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन विद बेस 10। यहां से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगी। क्यों इस माइनस को साइड लाएंगे देन लॉग वैल्यू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल वैल्यू ठीक है। तो यहां से देन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन भी 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी क्योंकि H प्लस इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन 10 की पावर माइनस 14 विच इज KW होता है उससे निकाल दिया हमने ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 4 नंबर। देखो क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे अच्छे ढंग से। पीओएच की वैल्यू गिवन है पीओएच इक्वल टू 5। नाउ हाउ टू फाइंड ये वैल्यू हो जाएगा तो POH 5 इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा। OH आयन कंसंट्रेशन ये वैल्यू OH आयन कंसंट्रेशन बिकम्स 10 की पावर माइनस 5 एंड OH H प्लस आयन कंसंट्रेशन बिकम्स 10 की पावर 14 में से 5 को माइनस करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 9। क्लियर। इफ pH is 1 then pH की वैल्यू 9 pH OH माइनस कंसंट्रेशन और सारा कुछ गिवन है। इसको भी तुम फाइंड कर सकते हो। यहाँ से POH मान ली पूछ लिया किसी ने कि POH कितना होगा तो 8 आ जाएगा। क्लियर। अरे इससे निकालेंगे POH यहां से। देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो
सभी लोग राइट डाउन करते रहिए, बोर्ड पे देखना मना है, ठीक है, महापाप है बोर्ड पे देखना। सभी लोग अपना ध्यान कंसंट्रेट कीजिएगा, क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा, समझ में नहीं आया देन वॉच इन द वीडियो। ओके, pH इज गिवन 3.15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बेसिक क्वेश्चन थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे pH की वैल्यू गिवन है, देखो pH इक्वल टू 3.15, सभी को दिख रहा है ना, पूरा बोर्ड प्रॉपर। ओके, सो pH इक्वल टू माइनस log with base 10 H plus ion concentration। अब देखो यहां पे क्या करना है, बताइए क्या करेंगे यहां पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एंटी लॉग का यूज करेंगे, ठीक है, तो एक काम कर लेंगे, टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग, क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग, ठीक है। अब ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, इस माइनस को इस साइड लेके आएंगे, माइनस को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस 3.15 बिकम्स लॉग, दोनों साइड लिया गया ना, तो इधर भी आएगा एंटी लॉग लॉग H प्लस आयन, ठीक है। देखो इस टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए थे, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ निगेटिव वैल्यू, फर्स्ट लेक्चर में मैंने यह डिफाइन किया था, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में लॉग एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो उसमें हाउ टू फाइंड एंटी लॉग इन निगेटिव वैल्यू, उसको सभी लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो तो एंटी लॉग, देखो -3 में क्या करेंगे, -3 -1 प्लस 1 माइनस 0.15, इसमें -1 करते हैं, इसमें क्या करते हैं +1 करते हैं, ठीक है, 1 से मतलब इसको माइनस कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट, इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन। सभी को समझ में आया, ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, ये हो जाएगा -4, इसके बाद इसको राइट डाउन कर सकते हैं ना, -4 प्लस 0.85, समझ में आया, H प्लस आयन, क्लियर। यहां से देखेंगे कि एंटी लॉग, अब देखो अब -4 को हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं ना, उसमें दिखा रहे हैं, -4 को हम लोग देखो -4 को राइट डाउन करेंगे, हाउ टू राइट, एंटी लॉग हम -4 को राइट डाउन करेंगे लॉग विद बेस 10 की पावर -4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -4 ही आएगा, प्लस अब ये 0.85 वैल्यू किसकी होती है बताइएगा जरा, तो यहां से देखेंगे तो 0.85 की वैल्यू होती है, ये होती है log 7 की वैल्यू, तो 0.85 वैल्यू किसकी है, log 7,
तो इसके प्लेस पे हमने log 7 लिख दिया इक्वल टू H प्लस आयन। क्लियर? अब यहां से देखो log m प्लस log n, ये वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग यहां पे 10 की पावर -4 इंटू 7 इट बिकम्स H प्लस आयन। लॉग एंड एंटी लॉग कैंसिल आउट, तो यहां से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -4। दिस इज द फाइनल विद फाइनल आंसर। फिर से देखेंगे सभी लोग, pH को 3.15 इज गिवन, तो यहाँ पे दोनों साइड में एंटी लॉग ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा एंटी लॉग, इस माइनस को राइट साइड लाएंगे, लेफ्ट लाएंगे, लेफ्ट में -3.15 इट बिकम्स एंटी लॉग ऑफ इनटू लॉग H प्लस आयन। एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट हो गया, इधर आ गया एंटी लॉग। एंटी लॉग इसको क्या करेंगे, -3 में -1 ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, उधर 1 में से 0.15 को माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू -4 आ जाएगी, और ये वैल्यू 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.85 आ जाएगा। क्लियर? ऐसा क्यों किया गया है, एंटी लॉग की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इसको H प्लस आयन आ गया, अब इसको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -4 को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ लॉग की पावर 10 की पावर -4 विद बेस 10 प्लस log 7। 0.85 वैल्यू किसकी होती है, log 7 की वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू log n होता है, तो यहाँ पे log m इंटू log n लगा दिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू आ गई, एंटी लॉग और log वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यहाँ से H प्लस आयन कंसंट्रेशन इट बिकम्स 7 इंटू 10 की पावर -4। दिस इज द फाइनल आंसर। होप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया? एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली रहो, बिल्कुल ठीक है। 10.85 इसे फाइंड करना है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन है फाइंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। गिवन है POH इक्वल टू 10.85। ये वैल्यू गिवन है, इसके बेस से मुझे H प्लस आयन निकालना है। हाउ टू सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे OH आयन कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। समझ में आया ना? एक काम कर सकते हैं ना, POH से pH निकाल लेंगे। क्यों? एक फॉर्मूला हमने और सीखा है। क्या सीखा है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वी नो दैट कि pH प्लस POH बिकम्स 14। इतना होता है, सभी को मालूम है? रट्टा मारो, पानी पियो, 2 बार रट्टा मारो, ठीक है। अब देखो pH की वैल्यू निकालना है, तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH मीन्स 14 माइनस 10.85। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 में से 10.85 जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.15। ये वैल्यू बन गई pH की। अब देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गया, तो इस क्वेश्चन में ये वाले सारे फॉर्मूले लगाएंगे। अब सभी लोग निकाल लोगे ना? नहीं निकाल पाओगे क्या? अब pH क्या निकालना है? H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना है। यहां पर एक pH गिवन था, H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना था ना, तो ये क्वेश्चन यहां से अब क्या हो जाएगा, यहां तक सेम चलेगा। इन दिस वे दिस क्वेश्चन आंसर विल बी H प्लस आयन कंसंट्रेशन बिकम्स 7 इंटू 10 की पावर -4। ओके, फॉलो क्वेश्चन नंबर 5। यहां लिख देते हैं, फॉलो क्वेश्चन नंबर 5। यहां से pH की वैल्यू, यहां से पूरा क्वेश्चन इसको फॉलो होगा, यहां तक आंसर आएगा, देन आंसर विल बी
H plus ion concentration becomes 7 into 10 की पावर माइनस 4। क्लियर? सभी को समझ में आया? So there are some more problems। ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको प्रैक्टिस करना है सभी को। 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, 2 क्वेश्चन हम होमवर्क में करने हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द H plus ion concentration and OH minus ion concentration। गिवन है pH इक्वल टू 2.52। सॉल्यूशन ए, pH की वैल्यू गिवन है 2.52। pH is given 2.52। How to find H plus ion concentration? Then OH ion concentration। pH equal to 2.52 equal to minus log H plus ion concentration। सभी को समझ में आया? माइनस राइट साइड में लेके, राइट साइड में ऑलरेडी है, उसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा log H plus ion concentration with base 10। Here taking antilog both side, we can get antilog of minus 2.52 H plus ion concentration। दोनों साइड हमने एंटीलॉग लिया तो एंटीलॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, आंसर नहीं अभी तो, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा इसमें? एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू हाउ टू फाइंड? -1 करेंगे +1 करेंगे। ठीक है, तो एंटीलॉग तो -2 -1 +1 -0.52। ये सभी को समझ में आता है? कमेंट करके बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सभी लोग मोटिवेटेड रहना है। चलिए सॉल्व करते हैं। एंटीलॉग ऑफ -3 प्लस 0.52 में 1 जाएगा, 1 में से जाएगा तो 0.48 आ जाएगा। ये H प्लस के इक्वल रहेगा। नाउ इसको ऐसे राइट डाउन करेंगे, एंटीलॉग ऑफ 10 की पावर -3 ओके विद बेस 10। अब देखो एक मिनट, यहां पे लॉग भी लिखना पड़ेगा। लॉग 0.48 किसका वैल्यू तुम्हारा होता है? 0.484771 0.4771 लॉग 3 का वैल्यू है। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? log of 3 इक्वल टू H plus ion concentration। समझ में आया सभी को? नाउ कम टू द, अब यहां पे देखो log m प्लस log n फॉर्मूला पढ़ाया होगा, या फिर log x प्लस log y सभी में बेस 10 है इक्वल टू log x y। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहां पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी एंटीलॉग इंटू log 3 10 की पावर -3 इंटू 3। पॉइंट समझ में आया? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। सभी लोग को एंटीलॉग और लॉग फाइंड करना आता होगा तो आसान रहेंगे, अदरवाइज आयनिक इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम थोड़ा लॉग के रीजन से थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। तो थोड़ा सा सही से इनको समझिएगा, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो लॉग और एंटीलॉग कैंसिल आउट हो गए तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया? 3 इंटू 10 की पावर -3। ओके, नाउ
H प्लस आ गया, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? अब बताइए, H प्लस आ गया तो हमारे पास OH माइनस कैसे आएगा? निकालिए थोड़ा सा दिमाग, नहीं समझ में आ रहा? देखो, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू थी 10 की पावर माइनस 14 इक्वल टू H प्लस की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू OH आयन कंसंट्रेशन। तो यहां से OH आयन की कंसंट्रेशन जो भी होगी 10 की पावर माइनस 14 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, समझ में आया? हो जाएगा 0.3, 10 की पावर माइनस ऑफ 11, it becomes 3.3, 10 की पावर माइनस 12, क्लियर? This is the OH minus ion concentration. This is the answer. This is the answer. क्लियर? सभी को समझ में आया? ये था क्वेश्चन। अब आप लोगों को दिस बी से डी को होमवर्क में नोट डाउन करके सभी लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? होमवर्क में नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे, व्हाट्सएप या वीडियो पे कमेंट करेंगे। आंसर का ऐसा देना है ऑन व्हाट्सएप, आंसर सभी लोग आंसर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है? सभी को समझ में आया? कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, घर पे सभी लोग सॉल्व कीजिए इसको, ओके।